पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इस पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है। डीजल के ऊपर IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के खिलाफ दीगर सब्सिडियां दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको खत्म किया जाए। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम चला दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल 210 रुपए लीटर हो गया, डीजल की कीमत 204 रुपए लीटर। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 60 रुपए का इजाफा हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अगर कीमतें ना बढ़ाते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। शौकत तरीन के फॉर्मूले पर चलते तो कीमतों में 120 रुपए इजाफा करना पड़ता। आइंदा बजट में सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF से रवा माह ही मुआहदे होने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के सब दावे झूठे हैं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की कतारें लगी रहीं, जबकि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त भी बंद कर दी। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर पेट्रोल पंप के बाहर अवाम का एहतजाज। नागिन चौरंगी से सखी हसन जाने वाली रोड पर भी एहतजाज किया गया। मुश्तल अफराद ने जलाओ घेराव भी किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पेट्रोल और बिजली महंगी करके अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मईशत चलाना इस हुकूमत के बस की बात नहीं, ये इजाफा जुल्म है। इस हुकूमत ने खुद मईशत को बदतरीन नहज पर पहुंचा दिया है। IMF से प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया जा रहा है। पहले ही कहा था ये लोग मुल्क तबाह करेंगे। एक या दो नहीं, बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने समात के बाद बड़ा इजाफा करके अवाम की चीखें निकलवा दी। नए रेट्स के बाद बिजली का औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तक जा पहुंचा। हुकूमत महंगी बिजली करके अवाम की जेबों से 2805 अरब रुपए निकलवाएगी। टैरिफ बढ़ाने के बजाय पेस्टी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ना है। नेपरा का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 13 से कम करके 11% कर दिए। इधर बिजली के नए रेट्स ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अवाम का हुकूमत से रिलीफ के वादों पर अमल करने का मुतालबा। इमरान खान का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से आवाम पर 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज्यादा 30% मुतवक्के। बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। हुकूमत ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को कुचल कर रख दिया। चाहता हूं आज अवाम नमाज जुमा के बाद बाहर निकले और इंपोर्टेड हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करें। पाकिस्तान में सियासी और समाजी खतरात मौशी इस्तेहकाम के सफर को धचका। मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार दे दिया। एजेंसी के मुताबिक रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। आउटलुक मनफी होने में सियासी खतरात भी अहम अंसर करार। उधर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 28 पैसे कम हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 518 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सदियों से कायम है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं तुर्क सदर के साथ बातचीत का दौर बहुत मुस्बत रहा। मुआशरे के कमजोर तबके के लिए सब्सिडीज दी हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली कानूनी और आईनी तरीके से हुई।
मुल्क के 3 टुकड़े के ख्वाब देखने वाली जमात के 300 टुकड़े होने चाहिए। इक़्तिदार से निकाला, इमरान खान ने अपना रुख पाकिस्तान की सालमियत की तरफ कर दिया है। एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात कर रहा है। मरियम नवाज की इमरान खान के बयानात पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी पर भी मुश्किलात आईं लेकिन आवाज आई पाकिस्तान खपे। नवाज शरीफ 3 बार इक़्तिदार से निकाले गए, 2 बार जलावतनी बर्दाश्त की लेकिन हर मर्तबा पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। लीडर मुल्क को कौम को जोड़ते हैं, ये कैसे लीडर हैं जो तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम, कहा आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो बिस्मिल्लाह, आप न्यूट्रल हो मगर लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये अपने केसेस खत्म कर रहे हैं और नैब को बंद कर रहे हैं। पहले मुशर्रफ से एनआरओ लिया, अब अपनी 10 साल की करप्शन पर एनआरओ ले रहे हैं। जो भी इस साजिश में मुलविस है, तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात में धांधली की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए पीटीआई की पेश की दरखास्त एतराजात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया गया। असद उमर की जानिब से दायर आईनी दरखास्त में वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फ्रीक बनाया गया था। पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाजत मांगी गई थी। इमरान खान के बयानात की ऐवान बाला में भी गूंज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि साबिक वजीर आजम का अंदाज़े गुफ्तगू मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है। इक़्तिदार खोने के बाद वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आसिफ किरमानी ने कहा ऐसे नफ्सियाती मरीज के दिमाग को बिजली के झटके देने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी बोले गुजारिश करूंगा कि अपने अल्फाज वापस लें। ऑपोजिशन की जानिब से इमरान खान का दिफा। फैसल जावेद ने कहा सवाल तो आपसे होना चाहिए, किसने कहा था हम एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाएं। शहजाद वसीम बोले इमरान खान के बयान को गलत लिया जा रहा है। इन्होंने मईशत और फौज मजबूत करने की निशानदही की। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने हिफाजती जमानत करा ली। पेशावर हाईकोर्ट का 50,000 की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई पर लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई का इल्जाम है। उनके खिलाफ 14 एफआईआर दर्ज हैं। वकील बाबर अवान के दलाइल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए 3 हफ्ते की जमानत देते हैं, अगर फिर कोई मसला है तो आप दोबारा आ सकते हैं। इमरान खान हाई कोर्ट के हाथे में कोई खिताब न करें, चीफ जस्टिस की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन नोटिफाई करने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्टी नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई। फैसले के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। आर्मी चीफ का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉलेज के स्टाफ से मुलाकात की और अफसरान से खिताब किया। सिपा सालार ने इस मौके पर कहा कि कोर्स के शुरका मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए खुद को तैयार करें। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। महंगी बिजली भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क में शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को का खसारा भी बढ़कर 1500 मेगावाट। बिजली की सप्लाई 3,800 मेगावाट और तलब 5300 हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का इख्तियार नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर अपने हाथ में ले लिया। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट, 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहर इक़्तिदार में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के अवाम 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बेहाल। मुतबादिल विकेट कीपर से नहीं घबराता। मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुकी है, आइंदा भी बेहतर खेल पेश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा वेस्ट इंडीज मजबूत टीम है, हमारी टीम भी तैयार है।
गर्म मौसम को कबूल करना पड़ेगा।